नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भाषा प्रवेश नाम की इस अनुवाद की श्रृंखला के अंतर्गत आज 48वां लेक्चर देखने जा रहे हैं और हमने मूल रूप से संस्कृत का जो बेसिक अध्ययन है वो सारा कर लिया है और अब हम लोग उसका प्रयोगात्मक स्वरूप देख रहे हैं कि उसको एप्लीकेशन में, यूज में, इस्तेमाल में, प्रयोग में कैसे लाना है। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग यही देखेंगे। आपको मैं पहले ही बता दूं कि यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के परीक्षा में तथा अन्य स्टेट पीसीएस में भी जहां पर भी संस्कृत ऑप्शनल है या फिर टीचर्स के एग्ज़ाम में जहां पर भी संस्कृत का परीक्षा होती है वहां पर एक पैसेज का क्वेश्चन रहता है जिसमें अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश या पद्यांश दिए हुए होते हैं और उस पद्यांश या गद्यांश को सबसे पहले तो पढ़ करके समझना होता है और उस गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों को हल करना होता है। आप इसको तभी हल कर सकते हैं जब आप संस्कृत अनुवाद करना जानते हैं। तो हमने इसके पूर्व के जो 47 लेक्चर्स हैं उसमें आपको संस्कृत अनुवाद के छोटे छोटे बेसिक्स का ज्ञान कराया है और चलिए आज हम लोग देखते हैं एक कथा के माध्यम से कि हम लोग कितना अभ्यस्त हो पाए हैं उस अनुवाद करने की प्रक्रिया में। तो आज हम लोग एक नाटक देखने जा रहे हैं। इस नाटक का नाम है दशमस्त्वम असि। तो इसको अगर थोड़ा संधि विच्छेद करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यह है दशमः यानी 10वां, त्वम तुम, असि हो। 10वां इंसान कौन है? 10वां इंसान तुम हो। इस नाटक का नाम है। जब पूरा नाटक हम लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों है। तो नाटक की शुरुआत इस तरह होती है। पहला जो दृश्य है नाटक में, प्रथमम दृश्यम कस्यश्चित गुरोह आश्रमः। दृश्य से समझा रहा है, सीन कैसा सेट किया हुआ है। पहला जो सीन है वो दिखा रहा है कस्यश्चित गुरोह आश्रमः, किसी गुरु का आश्रम है। गुरुः उन्नत स्थाने उपविश्य ध्यान मग्न अस्ति। गुरु जो है वो उन्नत स्थाने यानी किसी ऊंचे स्थान पर बैठ करके ध्यान मग्न है। 10 शिष्याः प्रविशन्ति। 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स आते हैं, प्रवेश करते हैं। शिष्याः जो स्टूडेंट है वो लोग क्या बोलते हैं? आचार्य नमो नमः, नमस्कार करते हैं आचार्य को। गुरु, गुरु जो है नेत्रे उन्मील्य, दोनों आंखों को खोल करके। प्रिय शिष्याः, प्रिय स्टूडेंट्स। सर्वे आगताः किम, सभी आ गए क्या? स्टूडेंट्स बोलते हैं। आम गुरु, हाँ गुरु जी। वयम, हम सभी। वयम सर्वे अपि आगता, हम सभी आ गए। गुरु समीचीनम, ठीक है। शिष्याः, स्टूडेंट्स को बोलते हैं। अद्य अनअध्ययनम अस्ति। देखिए, एक तो होता है अध्ययनम यानी पढ़ाई, अनअध्ययनम मतलब पढ़ाई नहीं। तो अद्य अनअध्ययनम अस्ति, आज पढ़ाई नहीं है। भवताम, तुम आप सभी का। पाठः नास्ति, आप सभी का आज पाठ नहीं होगा, मतलब पढ़ाई नहीं होगी। प्रथमः संतोषेण, संतोष से, खुशी हो जाए। जब भी टीचर क्लास कैंसिल करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं? जनरली खुश हो जाते हैं, तो वही संतोष हो जाता है उसको, ठीक है। संतोषेण, संतोष से। सत्यम वा, सही बोल रहे हैं क्या? गुरु बोलते हैं। आम, हाँ। परंतु, लेकिन, अन्यदेकम कार्यम सूचयामि, लेकिन एक अन्य कार्य तुम लोगों को बताता हूँ। द्वितीय, दूसरा स्टूडेंट बोलता है। किम तत् गुरु, क्या है वह कार्य गुरु जी? गुरु वदामि, बोलता हूं। सावधानम शृण्वन्तु, सावधानी से सुनो। पार्श्वस्थे ग्रामे, पास के गांव में। अद्य, आज। रथोत्सव प्रचलति, रथ उत्सव हो रहा है। भवन्तः सर्वे, आप सभी। तत्र गत्वा, वहां जाकर। रथोत्सवम दृष्ट्वा, रथ उत्सव देखकर। सायंकाले प्रत्यागच्छन्तु, शाम के समय तक वापस लौट जाइए, ठीक है। मतलब अभी जाओ, वो सब रथ उत्सव जो हो रहा है उसको देखो और शाम तक वापस आ जाना। तृतीय, तीसरा स्टूडेंट बोलता है। संतोषेण, खुशी से। अहो भाग्यम, वाह वाह क्या किस्मत है। महान संतोषः, बहुत खुशी की बात है। वयम सर्वे इदानीम एव गच्छामः, हम सभी। इदानीम, अभी। एव ही, अभी ही जाते हैं। सर्वे, गच्छामः, गच्छामः, जाते हैं, जाते हैं। सज्जाः भवन्ति, सज्जाः भवन्ति भी तैयार हो जाते हैं। गुरु, गुरु कहता है।
परंतु बहु जागरूकतया गंतव्यम, लेकिन बहुत ही ध्यानपूर्वक जाना है। यतः क्योंकि अहम मैं भवताम बुद्धिमताम जानामि, क्योंकि मैं आप लोगों की जो बुद्धिमानी है वो जानता हूँ। मतलब वो सभी 10 स्टूडेंट्स थोड़े बेवकूफ़ टाइप के रहते हैं, तो उनको करें कि मैं आप सभी की बुद्धिमानी जानता हूँ, इसीलिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यानपूर्वक जाना है। जो फोर्थ स्टूडेंट है वो कहता है, वयम बहु जागरूका भवामः गुरु, हम लोग बहुत जागरूक होंगे गुरुजी। गुरु भवतु, ऐसा ही हो, सर्वे मिलित्वा एव गच्छन्तु, सभी मिल करके ही जाना, ठीक है। पंचमः तथैव अस्तु गुरु, वैसा ही होगा गुरु। गुरु जी कहते हैं स्वगतम। देखिए मैं आपको बता दूं, नाटक में 2 वर्ड है, एक होता है स्वगत और एक होता है प्रकाश। अब आप जब भी सीरियल देखते होंगे तो सीरियल में आप देखते होंगे कि जो एक्टर रहता है या एक्ट्रेस रहती है, वो कोई भी बात मन में सोच रही होती है, ये भी दर्शकों को पता चलता है। वो मुंह नहीं चला रही होती, खड़े होकर के, मतलब उसी के आवाज़ में आपको सुनाई देता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। किसी सीरियल किसी भी मूवी में आप देखेंगे कि वो खड़ी हो जाएगी और सोचने लगेगी कि अरे ये आ गया, अब इसका मैं क्या करूं, ठीक है, इसको मैं कैसे बेवकूफ़ बनाऊं। तो ये बातें वो मुंह से नहीं बोल रही होती है, उसके मन में चल रहा होता है। लेकिन दर्शक को कैसे पता चलेगा कि ये बात मन में चल रहा है, तो उस हमें आवाज़ सुनाई देती है। अब नाटक में कैसे, नाटक जो देख रहा है दर्शक, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बात जो है एक्टर वो बोल रहा है और कौन सी बात मन में सोच रहा है। यानी तो जब भी ऐसा बताना हो ना कि ये बात अभी एक्टर ने बोली नहीं है, बस मन में सोच रहा हो, तो एक शब्द बोलता है, वो बोलता है स्वगत, ठीक है। स्वगत बोलने के बाद जो भी एक्टर है, ठीक है, जो भी नायक है, ठीक है, अभिनेता है, वो जो भी बात बोलेगा, दर्शक को ऐसा समझना है कि यह बात उसके मन में चल रही है। पुनः जब वह मन से बाहर आकर के दूसरे अभिनेताओं के प्रति जो भी बात प्रकट करनी होगी, तो वह वैसा बोलने से पहले वह बोल देगा प्रकाश। तो स्वगत बोलने का अर्थ है कि मन में चल रही है बातें, और प्रकाश बोलने का अर्थ है कि बातें जो है अब दूसरे अभिनेताओं के समक्ष चल रही है, ठीक है। तो गुरु जी कहते हैं स्वगतम, सबसे पहले तो अब वो मन में सोचने लगे। क्या सोचने लगे, तथापि एतेषाम मंदमतीनाम विषय इतोपि मम विश्वासः नास्ति। हालांकि ये लोग बोल तो रहे हैं कि हम लोग ठीक है बहुत बहुत जागरूक तौर पर जाएंगे, अलर्ट होकर के जाएंगे, ध्यान से जाएंगे, फिर भी एतेषाम मंदमतीनाम, इन मंद बुद्धियों के विषय में, इतोपि इसके बाद भी, मम विश्वासः नास्ति, मुझे कोई विश्वास भरोसा नहीं है। अतः एवं करूँगी, अतः ऐसा करता हूँ, अतः ऐसा करता हूँ, ठीक है। ऐसा गुरु जी बोलते हैं मन में। फिर बोलते हैं प्रकाशः, यानी अब जो वो बोलेंगे वो सभी के सामने बोलेंगे। फिर बोलते हैं सर्वे पंक्तिशः तिष्ठन्तु, सभी लोग एक लाइन में बैठ जाओ, तो 10 एक लाइन में बैठ जाते हैं। शिष्याः तिष्ठन्ति, जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ जाते हैं। गुरु गणयति, गुरु गिनते हैं। कैसे गिनते हैं, एकम, एक, द्वे, त्रीणि, 3, चत्वारि, 4, पंच, 5, षट, 6, सप्त, 7, अष्ट, 8, 9, 9 और 10, 10। तो इस तरह से 10 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर। पश्यन्तु, देखो, भवन्तः 10 जनाः सन्ति, आप सभी 10 लोग हैं। मध्ये मध्ये परिशीलयन्तु, बीच बीच में ध्यान रखना, यानी बीच बीच में गिन लेना, ठीक है। सर्वे आगता हुआ, कि सभी आ गए क्या, जैसे जा रहे हो मेला देखने के लिए तो बीच बीच में रुक करके आपस में गिन लेना, ध्यान रखना। सर्वे आगता हुआ, सभी आ गए क्या। कोपी च्युता हुआ इति, कोई छूट तो नहीं गया, कोई छूट गया क्या, ये चीज गिन लेना कि सभी आ गए कि कोई छूट गया। तो षष्ठ अवश्यम परिशीलयामः गुरु, जरूर से मतलब ध्यान रखेंगे, गिनते रहेंगे गुरु जी। वयम गच्छामः, हम सभी जाते हैं। गुरु कहते हैं शुभम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। गुरु गच्छति,
गु, गुरु गच्छति, गुरु जी चले जाते हैं। शिष्याः जो स्टूडेंट्स हैं, संतोषेण नृत्यन्तः अन्यस्याम दिशि गच्छन्ति, जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग संतोष पूर्वक नाचते हुए दूसरे दिशा में जाते हैं, चले जाते हैं। अब है द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है। ठीक है, कुछ दूर लोग चल गए हैं। अब देखिए क्या होता है। प्रथमः भोः, हे भाइयों, सर्वे शीघ्रम आगच्छन्तु, सभी जल्दी से आओ। नो चेत विलंबः भवति, नो चेत का मतलब क्या होता है, नहीं तो। सर्वे शीघ्रम आगच्छन्तु, सभी लोग जल्दी जल्दी आओ। नो चेत, नहीं तो, विलंबः भवति, देर हो जाएगा। सर्वे आगता भो, आ गए भाई, आगता आ गए। द्वितीय वयम सर्वेपि स्मः किल, स्मः अस्ति स्तः सन्ति असि स्थः स्थः अस्मि स्वः स्मः। तो यानी यहाँ पर ये वयम के साथ लग रहा है ना, वयम स्मः। तो हम सभी हैं, किल मतलब है क्या, सर्वे स्मः, हाँ हाँ हम सभी हैं। कह संशयः, कोई संशय है क्या, कोई डाउट है क्या, मैंने 10 लोग हम लोग हैं कि नहीं, ऐसा उन लोग में विचार चल रहा है। ठीक है। तृतीय परंतु मित्राणि, लेकिन दोस्तों, वयम इदानीम एव एकाम नदीम तीर्थवा अग्रे आगतवन्तः, हम सभी अभी ही, इदानीम एव एकाम, एक नदी को, नदीम तीर्थवा, नदी को तैर कर आगे, आगतवन्तः आए हैं। तत्र सर्वेपि नदीम तीर्णवन्तः वा इति मम संशयः, तत्र वहां पर सभी जो है नदीम, नदी को, तीर्णवन्तः वा मतलब तैरे कि नहीं, पार कर पाए कि नहीं, इति ऐसा, मम संशयः ऐसा मेरा डाउट है। द्वितीय ममपि सह एव संशयः, मेरा भी यही डाउट है। चतुर्थ अतः एव गुरुम उक्तवान अस्ति, इसीलिए गुरु जी कहे थे, मध्ये मध्ये सर्वे सन्ति वा इति परिशीलयन्तु, बीच बीच में सभी हैं कि नहीं, इति परिशीलयन्तु मतलब यह चीज गिनते रहना। पंचमः सत्यम, हाँ सही बात है। 10 जनाः अपि स्मः वा इति इदानीम एव परिशीलयामः, हम लोग 10 लोग हैं कि नहीं, ऐसा इदानीम एव अभी ही, परिशीलयामः पता करता हूं। षष्ठः, छठा बोलता है, मित्राणि मित्रों, भवन्तः सर्वे पंक्ति रूपेण तिष्ठन्तु, जो छठा स्टूडेंट्स है वो क्या बोलता है, सभी को, भवन्तः सर्वे, आप सभी पंक्ति में बैठ जाइए, एक लाइन में बैठ जाइए। अहम गणयामि, मैं गिनता हूं। सर्वे तिष्ठन्ति, सभी गिन लेते हैं। और जो छठा आदमी है वो इन सबको गिनना शुरू कर देता है। अब देखिए, वो अपने को छोड़ करके बाकी सबको गिन रहा है, यहाँ बस यही इस नाटक का अर्थ है। तो क्या करता है, एकम, एक, द्वे, दो, त्रीणि, तीन, चत्वारि, चार, पंच, 5, षट, 6, सप्त, 7, अष्ट, 8, 9, 9। तो 9 लोगों को तो गिनता है, खुद को तो गिना ही नहीं। तो प्रथम सत्यम खलु, सही बात है। 10वां कुत्र गतः, 10वां कहाँ गया। अब देखिए, जो पहला है वो बोल रहा है, अरे 10वां कहाँ गया, हम लोग तो 10 लोग थे और तुम गिने तो हम लोग 9 ही लोग हैं, तो 10वां कहाँ है, मतलब जो गिन रहा है ना वो खुद को नहीं गिन रहा है। तो द्वितीय, दूसरा स्टूडेंट बोलता है, भोह, हाँ भाइयों, भगवान गणनाम सम्यक ना जानती, तुम जो है सही से गिनती नहीं जानते हो। आगच्छतु, आओ, अहम गणयामि, मैं गिनता हूँ। अब फिर वो क्या करता है, जो दूसरा है वो सबको बैठाता है, फिर गिनता है, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, फिर 9 ही लोग होंगे, क्योंकि जो भी गिन रहा ना वो खुद को नहीं गिन रहा है। सत्यम एव खलु, सही बात है। 9 जनाः एव सन्ति, 9 ही लोग हैं। चतुर्थ, चौथा बोलता है, तर्हि 10वां कः, तब 10वां कौन है। सः कुत्र गतः, वह कहाँ गया। पंचमः अत्र एव स्यात्, एतेषु एव स्यात्, एतेषु 10वां कः, यही होगा, यही होना चाहिए। एतेषु 10वां कः, इनमें से 10वां कौन है। 10वां कः, 10वां कौन है। पथिकः, अब इतने में एक पथिक आता है, ठीक है, एक ट्रैवलर, कोई रास्ते पे चल रहा है वो आता है। प्रविश्य, उस दृश्य में प्रवेश कर जाता है। भोह, भाइयों, कह कोलाहलः, क्या क्या बात का शोर मचा हुआ है। का समस्या भवताम,
आप सभी की क्या समस्या है। पंचमः भोः भाई गुरोः आदेशानुसारम वयम 10 जनाः रथोत्सवार्थम प्रस्थिताः। गुरु के आदेश के अनुसार हम सभी 10 लोग रथ उत्सव देखने के लिए गए थे। इदानीं पश्यामः अभी देखते हैं कि 9 जनाः एव स्मः कि 9 लोग ही हैं। हा हन्तः मतलब अब फिर रोने लगता है वो। पथिकः पथिक फिर क्या होता है स्वगतम। स्वगत मतलब अब वो मन में बोलेगा जो भी बोलेगा। कथम एव वदति ऐसा ये क्या बोलता है। फिर मनसा एव सर्वान गणयति फिर मन में ही वो गिनता है। ठीक है। फिर वो बोलता है प्रकाश। प्रकाश मतलब अब वो जो भी बोलेगा वो बाकी जो वहाँ पर लोग हैं यानी बाकी जो एक्टर्स हैं उनसे बोलेगा। स्वागत करके बोलने का अर्थ क्या है कि ऑडियंस को तो वो सुनाना चाह रहा है कि उसके मन में क्या चल रहा है, पर बाकी एक्टर्स को वो नहीं बताना चाहता है। ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा क्या बोल रहा है कि भाई एक आदमी गायब हो गया ऐसा बोल करके मन में, और फिर मन में ही सभी को गिन लेता है। फिर प्रकाश यानी अब वो बाकी एक्टर्स को बोलता है। भोः सर्वे सन्ति खलु आप सभी हैं क्या। पंचमा पांचवा बोलता है नहीं नहीं पश्यतु अहम एव गणयित्वा दर्शयामि मैं ही आपको गिन करके दिखाता हूं। अब पांचवा जो है वो पथिक को गिन करके दिखाएगा। एकम एक द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नौ, 9 तक गिनता है। फिर बोलता है पश्यतु देखो 9 जनाः एव स्मः 9 ही लोग हैं। दशमः कुत्र गतः 10वां कहाँ गया। पथिकः हसन तो पथिक है यानी जो ट्रैवलर है वो हंसते हुए बोलता है मित्र भवान एव दशमः आप ही तो 10वें हैं जो गिन रहे हैं। यह दशमस्य अन्वेषणम करोति जो 10वें को खोज रहा है वो खुद 10वां है। यानी जो बाकी 9 को गिन रहा है 9 को गिनने के बाद उसको 10वां मिल नहीं रहा है यानी 10वें को वो खोज रहा है ना, तो 10वें को खोजने वाला स्वयं 10वां है। सर्वे निष्कंपाः तिष्ठन्ति सभी लोग जो है एकदम वहीं पर बैठ जाते हैं। निष्कंप मतलब बिना हिले डुले बैठ जाते हैं। निरूपकः नेपथ्ये वदति जो इस ड्रामा का इस नाटक का जो निरूपक है यानी डायरेक्टर है वो नेपथ्य यानी कि बैक स्टेज से बोलता है। फिर ठीक है जब भी कोई भी एक नाटक खत्म होने वाला रहता है ना तो उसका उपसंहार करने के लिए नेपथ्य से आवाज़ आते हैं बैक स्टेज से आवाज़ आती है तो निरूपक कहता है यानी अब सभी ऑडियंस को बता रहा है वो। ठीक है ना। मित्राणि मित्रों एषः एव लोकस्य व्यवहारः यही लोक का व्यवहार है। एवं एव इसी प्रकार से वयम हम सभी आत्मनः अन्वेषणं कुर्वन्तः भवामः हम सभी आत्मा का अन्वेषण आत्मा की खोज करते हैं। ठीक है जैसे ये 10वां आदमी 10वें का खोज कर रहा था ना वैसे ही हम सभी भी आत्मा की खोज करते हैं। विषयः देहः इंद्रियाणि प्राणाः मनः बुद्धिः अहंकारः चित्तम् अज्ञानम् इत्येतेषु अन्यतमः एव आत्मा स्यात् इति चिन्तयन्तः वयम तत्र एव तस्य अन्वेषणं कुर्मः। मतलब हम इन सभी में आत्मा की तलाश कर रहे होते हैं। विषयों में देह में इंद्रियों में प्राण में मन में बुद्धि में अहंकार चित्त अज्ञान इन सभी में हम आत्मा की खोज कर रहे होते हैं। तस्य एव मैंने उनमें ही हम लोग आत्मा की खोज कर रहे होते हैं। परंतु वयम न जानीमः लेकिन हम लोग यह नहीं जानते हैं कि यह अन्वेषणम करोति जो अन्वेषण कर रहा है सह एव आत्मा यानी हम लोग जो आत्म तत्व का खोज कर रहे हैं हम स्वयं ही आत्म तत्व हैं, परंतु अज्ञानता के कारण हम वह नहीं जान पा रहे हैं कि हम स्वयं ही आत्म तत्व हैं। जिस प्रकार से जो 10वां बालक है वह यह नहीं जान पा रहा है कि वो खुद स्वयं में 10वां बालक है और वो 10वें की तलाश कर रहा है, उसी प्रकार से हम यह नहीं जान रहे हैं कि हम ही आत्म तत्व हैं, हम ही ब्रह्म हैं और हम ब्रह्म की खोज में लगे हुए हैं। सह एव परमम ब्रह्म और वही आत्मा जो है परम ब्रह्म है। और फिर पटाक्षेप यानी पर्दा गिर जाता है। दोस्तों तो आशा करता हूँ कि ये इस नाटक का शब्दशः जो रूपांतर है हिंदी रूपांतरण आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसका आधार पर हम लोग कुछ अभ्यास करते हैं। देखिए निर्देशानुसारम रूपाणी परिवर्त्य उदाहरणानुसारम लिखन्तु। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, वह किस विभक्ति में है पहले वो लिखना है, फिर उसका प्रथमा विभक्ति में उसका रूप लिखना। ठीक है। और फिर आपको क्या करना है परिवर्तित करना है, जो भी विभक्ति
और वचन यहाँ पर दिया हुआ है उसमें, जैसे ये आचार्य है, ये किस विभक्ति में है, तो यहाँ पर संबोधन का साइन दिया हुआ, तो ये संबोधन में है। ठीक है, अब इसका प्रथमा रूप क्या हो जाएगा, आचार्य हो जाएगा। इसको परिवर्तित करना है षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, आचार्यस्य। इस तरह से भवन्तः, तो ये किस विभक्ति में है, तो भवान भवन्तो भवन्तः प्रथमा भक्ति में ही है, बहुवचन में। इसका प्रथमांत रूप क्या हो जाएगा, भवन्तः का प्रथमांत रूप, देखिए वचन चेंज नहीं करना है, ये जिस वचन में उसी वचन में लिखना है, तो भवन्तः का प्रथमांत रूप भवन्तः ही हो जाएगा। फिर इसका सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा, भवत्सु। इसी तरह से मित्राणी, तो मित्राणी क्या है, प्रथमा में है, और इसका प्रथमा का रूप क्या हो जाएगा, मित्राणी ही हो जाएगा, मित्रम मित्रे मित्राणी। ठीक है, अब पंचमी विभक्ति बहुवचन लिखना है हम लोग को, तो पंचमी विभक्ति बहुवचन, हालांकि आप पूरा शब्द रूप याद कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा इसका, मित्रेभ्यः मित्रेभ्यः। आपको अभी तक सारे शब्द रूप और धातु रूप जो जो मैंने बताए हैं, अगर आपने मेरे बताए गए सारे बातों को मानना होगा, जब जब शब्द रूप आते थे तो मैंने क्या बोला आपको, उसको 5 से 6 बार पढ़िए और 1 से 2 बार उसको लिख लीजिए। अगर आप ऐसे करते गए होंगे तो आपको पूरा शुरू से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मित्रम मित्रे मित्राणी, मित्रम मित्रे मित्राणी, मित्रेण मित्राभ्याम मित्रे, इस तरह से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगभग आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक आध दो जगह आपको शायद थोड़ा सा पूरा शब्द रूप पढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है। खैर, मंदमतीनाम, अभी मंदमतीनाम ये क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लिख दीजिएगा। इसका प्रथमांत रूप क्या हो जाएगा, तो प्रथमांत रूप इसका हो जाएगा मंदमत्यः मंदमत्यः। ठीक है, और तृतीय बहुवचन क्या हो जाएगा इसका, तो मंदमतीभिः। इस तरह से देखिए, विषय ये क्या है, सप्तमी एक वचन है, सप्तमी, प्रथमांत रूप क्या हो जाएगा, विषयः। द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, विषयम। फिर वयम, ये क्या है, विभक्ति कौन सी है इसकी, विभक्ति है इसकी प्रथमा है, अहम आवाम वयम, तो प्रथमा विभक्ति है। इसका प्रथमांत रूप क्या होगा, प्रथमा में ही है, तो प्रथमांत रूप वयम ही होगा। अब इसका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप लिखना है आपको, तो क्या हो जाएगा, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, अस्मभ्यम हो जाएगा। देखिए, आपको रूप याद रहेगा तो आप तुरंत तुरंत लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा शब्द रूप आप पढ़ते जाइएगा। एतम, तो ये द्वितीय भक्ति में है। ठीक है, ठीक है, एसह एतौ एते एतम, इस तरह से, तो द्वितीय भक्ति में रूप है। इसका प्रथमा रूप क्या हो जाएगा, एषः, और षष्ठी एक वचन क्या हो जाएगा, षष्ठी एक वचन हो जाएगा इसका एतस्य। ठीक है, फिर मम, मम क्या है, षष्ठी में है। ठीक है, षष्ठी में है, इसका प्रथमा रूप हो जाएगा अहम। फिर सप्तमी रूप इसका हो जाएगा क्या, सप्तमी रूप हो जाएगा इसका मई, म ई। दोस्तों, आपको याद रखना ये सब। ठीक है, तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, ये सब कुछ नहीं है। गुरु का रूप लिख देना है तृतीया में, तो क्या हो जाएगा, गुरुना हो जाएगा। एतेषु, तो ये एषः से बना है। चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा, तो चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन में रूप हो जाएगा एतेभ्य हो जाएगा। ठीक है, फिर भवताम है, तो षष्ठी व्यक्ति में है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, भवान भवंतो भवंता हो जाएगा यहाँ पर रूप। फिर पंचमी व्यक्ति में रूप इसका क्या हो जाएगा, तो पंचमी व्यक्ति में रूप हो जाएगा इसका भवद्भ्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा कैसे इसका ये करना है। तो सारे रूप मैंने आपको पहले करा दिया हूँ, तो इसलिए आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखिए, निर्देशानुसारम उदाहरणानुगुणम वाक्यानि परिवर्तयन्तु, मतलब वाक्य को परिवर्तित करना है उदाहरण के अनुसार। जैसे यहाँ पर लोट लकार में परिवर्तित करना है, जैसे 10 शिष्याः प्रविशन्ति। अब लोट में क्या हो जाएगा, ये लट में है, तीता हंति, लोट में क्या होता है, तूतामंतु, तो प्रविशन्तु प्रवेश होए। अब यहाँ लिट में प्रयोग करना है, तो सर्वे आगताः किम, तो सर्वे आगमिष्यन्ति किम, ऐसा हो जाएगा। फिर वयम इदानीम गच्छामः, इसको एक वचन में बदलना है, यानी वयम को अहम कर दीजिए, लेकिन अहम होगा तो गच्छामः क्या हो जाएगा, गच्छामि, अहम इदानीम गच्छामि। परंतु अन्यदेकम कार्यम सूचयामि, इसको प्रथम पुरुष में करना है। ये किस में है, ये उत्तम पुरुष में है, क्योंकि सूचयामि, आमी आवह आमह उत्तम पुरुष के लिए। प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, ती तह अंति, तो परंतु अन्यद एकम कार्यम सूचयति, ऐसा हो जाएगा। लट में बदल दीजिए।
सायंकाले प्रत्यागच्छन्ति। ठीक है, तूतामंतु है, लोट में है, इसको लट में बदलना है तो तीता अंति ऐसे बदलना है। अन्वेषणम करोति मध्यम पुरुष में बदलना है। अभी किसमें? प्रथम पुरुष में है, तीतः अंति प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष शी स्थः स्थ, तो अन्वेषणम करोषि। फिर सज्जाः भवन्ति, सज्जाः भवन्तु, लोट में बदल दीजिए। फिर दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ अव्यय पद दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको वाक्य रचना करना है। जैसे अपि को प्रयोग करके बनाइए, तो अहम अपि गच्छामि, मैं भी जाता हूँ। अद्य, तो अद्य एव रथोत्सवः भवति, आज ही रथोत्सव है। ठीक है, आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। आम, तो आम अहम एव आगमिष्यामि, मैं भी आऊँगा, मतलब आम यानी हाँ मैं भी आऊँगा। तो इस तरह से आप इन सभी का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं दोस्तों। एव, इदानीम, इदानीम का मतलब होता है अभी, न, नहीं, खलु, निश्चित, कुत्र, कहाँ, एव, ही, इन सभी का अर्थ और प्रयोग मैंने आपको पूर्व के अभ्यास में बताया है। आप इसको स्वयं से करिए, कोई कठिनाई नहीं आएगी आपको। अब देखिए, अंक यह संख्याम लिखन्तु, जो भी अंक है उसका संख्या लिखे। तो एकम 1 2 2 त्रीणि 3 चत्वारि 4 5 5 षट् 6 सप्त 7 अष्ट 8 9 9 10 10। ठीक है, फिर पाठात, पाठ से त्वाप त्वान्तानि लेबंतानि च अव्ययानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। अब पाठ से जो त्वा प्रत्यय और लेब प्रत्यय से आधारित कोई भी आपको शब्द मिलता है उसको चुनिए और उसके आधार पर वाक्य बनाइए। तो ये आप पुनः पाठ को देखिएगा और उससे आप चुन करके बना सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ देखिए क्या दिया गया है, उदाहरण अनुगुणम क्रियापदम विभज्य, क्रियापद को विभाजित करके वाक्यानि पुनः लिखन्तु, वाक्य को पुनः से लिखना है। जैसे कार्यम सूचयामी, तो जो सूचयामी ये क्रियापद है इसको विभाजित कर दीजिए। सूचयामी, सूचना देता हूँ, तो इसको क्या करना है, सूचनाम करोमि, सूचयामी को क्या करना है, सूचनाम करोमि। उसी तरह से वयम इदामी इदानीम गच्छामः, तो इसको क्या कर दीजिएगा, वयम इदानीम गमनम कुर्मः। गुरुः गणयति, गुरुः गणनाम करोति। कार्यम परिशीलयामः, कार्यम कार्यस्य परिशीलनम कुर्मः। दशमम अन्वेषयति, दशमम अन्वेषणम करोति। निरूपकः नेपथ्ये कथयति, निरूपकः नेपथ्ये कथनम करोति। ठीक है, तो जो क्रियापद है उसको आप बेसिकली क्या करिए, कर्म में बदल दीजिए। ठीक है, सूचयामी है तो सूचनाम कर दीजिए और फिर कुरु धातु से रूप बना दीजिए। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथा, करोमि कुर्वः कुर्मः। तो इसका शब्द रूप आपको पता ही, तो जो भी है, जैसे गच्छामः है तो कुर्मः हो जाएगा, गणयति है तो करोति हो जाएगा, परिशीलयामः कुर्मः, अन्वेषयति करोति। तो आप ये कार्य आसानी से कर लेंगे। पूर्व के अभ्यास में भी हमने ऐसा प्रैक्टिस किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा और आप अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप जब छोटी छोटी जो एक एक लेक्चर को फॉलो करते अगर आ रहे हैं तो अब आप सरलता से संस्कृत में दिए गए किसी भी पैसेज का, किसी भी पद्य को, गद्य को आसानी से आप उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, यदि आप यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं और आपको संस्कृत ऑप्शनल से रिलेटेड मटेरियल्स का अभाव पड़ रहा है, या फिर आप परेशान हैं कि दर्शन कहाँ से करें, भाषा विज्ञान कहाँ से करें, काव्य शास्त्र कहाँ से करें, ठीक है, या फिर व्याकरण कहाँ से करें, या अनुवाद कहाँ से सीखें, क्योंकि जितने भी मटेरियल्स हैं आपको लगभग सभी चीज़ें एक जगह पर कभी भी नहीं मिलती हैं। संस्कृत ऑप्शनल के यही परेशानी है। इसी कारण से मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने संस्कृत ऑप्शनल के कंप्लीट कोर्स को लेक्चर वाइज फॉर्मेट में एक जगह एकत्र कर दिया है। लगभग 150 लेक्चर्स हैं दोस्तों, और 150 लेक्चर्स के माध्यम से आपका संस्कृत साहित्य का जो कंप्लीट कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसमें पहले अनुवाद है, फिर व्याकरण है, फिर भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, और इस तरह से कंप्लीट कोर्स आपको एक जगह मिलता है। सबसे खास बात यह है कि सिर्फ यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल को ध्यान में रख करके यह कोर्स बनाया गया है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया गया है। तो काफ़ी आप आराम से इसको 100 से 150 घंटा इन्वेस्ट करके, ठीक है, इस पूरे ऑप्शनल को कंप्लीट कर सकते हैं और फिर
वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके आप इसकी बार बार से रिवीजन कर सकते हैं और संस्कृत ऑप्शन में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। तो इस तरह से हमने यूपीएससी के अंतर्गत एक सबसे कठिन माने जाने वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप सभी के लिए आसान बनाया है। तो आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पर इस कोर्स को आप देखिए, अगर इसका अन्वेषण करिए, अगर आपको आपके लिए उचित लगता है तो आप इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के पास यह पीडीएफ नहीं है वह हमारे ऐप को डाउनलोड करिए अभी के अभी। मीमांसा संस्कृत एकेडमी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वहाँ से आप भाषा प्रवेश नामक कोर्स को परचेज करिए। यह कोर्स मात्र 11 रुपये का रखा गया है, ठीक है, और आगे इसकी प्राइस बढ़ भी सकती है। तो आप इसको अभी डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ आपको मिल जाएगा और फिर आप जो भी लेक्चर आप यहाँ सुनते हैं पुनः उसको स्वयं से हल करने का प्रयास करिए, तभी जा करके आपको लाभ होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।